शरद पवार का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान, एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान शरद पवार ने कर दिया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह महाराष्ट्र की सियासी फिजा में काफी खटपट नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी के बीच। ऐसे में शरद पवार का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान करना अपने आप में सियासी सरगर्मी में और तपिश बढ़ाता है। ये बड़ी खबर हम आपको महाराष्ट्र की राजनीति से पहुंचा रहे हैं। शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है और इस बीच खबर ये भी आई थी कि अजित पवार कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम चर्चाएं भी इस समय महाराष्ट्र की सियासत में चल रही हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार हुआ करते थे, अब शरद पवार ने इस पद को छोड़ दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शरद पवार ने पद छोड़ने का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का किया ऐलान शरद पवार ने। ये तस्वीरें लगातार हम आपको महाराष्ट्र से ही दिखा रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र में सियासी हलचल, सियासी गहमागहमी बहुत चल रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में एक समय वो था जब शरद पवार तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बीच हमने एक मुलाकात देखी अडानी के साथ, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेरती रही, प्रधानमंत्री मोदी को घेरती रही, लेकिन शरद पवार का बयान थोड़ा सा उन तमाम विरोधी बयानों से अलग नजर आया। फिर अजित पवार को लेकर चर्चा गर्म हुई कि अजित पवार पाला बदल सकते हैं, खेमा बदल सकते हैं। हरीश तिवारी मुझे और जानकारी देंगे। हरीश तिवारी, एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है शरद पवार ने, क्या हलचल चल रही है, क्या वजह रही इस ऐलान की? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति की अगर देखा जाए तो पिछले दिनों से राजनीति के गलियारों में काफी हलचल थी और अजीत पवार को लेकर के भी काफी हलचल ये थी कि अजीत पवार जो है शरद पवार के भतीजे हैं, वह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसी बीच देखा जाए तो सुप्रिया सुले की बात करें, जो शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि 14 दिन के अंदर एक ऐसा राजनीति में भूचाल आएगा, एक ऐसा बदलाव आएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर दिल्ली तक हिल जाएगा। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनका जो कहना था सुप्रिया सुले का, ये यही बात थी कि कोई और है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि शरद पवार जो है एक पुस्तक विमोचन के दौरान जब उन्होंने ये घोषणा की कि हम अपने अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहते हैं, इस मामले को लेकर के जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे नारेबाजी लगाने लगे और इसका विरोध करने लगे कि नहीं, शरद पवार ही अध्यक्ष पद पर रहेंगे। तो वही एक तरफ जनता की ये मांग है कि शरद पवार अध्यक्ष पद पर रहें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि आने वाला जो समय होगा वो उनके अनुकूल नहीं है और उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे और नहीं रहेंगे और एक कमेटी बनाएंगे और वो तय करेगी कि एनसीपी का कौन सा नेता जो है अध्यक्ष पद पर आसीन होगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये भी कहा जाता है कि शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, अगर इनका इस तरह का बयान है तो देखा जाना चाहिए इसको काफी महत्वपूर्ण ढंग से, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र के गलियारे में जी ठीक है, वापस लौट रही हूँ हरीश। तो देखिए, एनसीपी का गठन शरद पवार ने जून 1999 में किया था कांग्रेस पार्टी से अलग होकर, और हम ये खींचतान एनसीपी में पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि अजित पवार को लेकर चर्चा हुई कि अजित पवार कहीं ना कहीं बीजेपी में जा सकते हैं, तो तनातनी जाहिर सी बात है एनसीपी में और बढ़ती। और खबर इस बीच ये भी है कि अजित पवार ने इस बाबत शरद पवार से, यानी कि सीनियर पवार से बात भी की थी, लेकिन बात बनी नहीं। फिर चर्चा हुई कि शरद पवार कि जो बीच बीच में बयान आ रहे थे उसको देखकर ये लग रहा था कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सुप्रिया की तरफ से जो कुछ दिनों पहले बयान आया था कि बहुत बड़ा भूचाल आएगा महाराष्ट्र की सियासत में, क्या वो इसी ओर इशारा कर रही थी? ये तमाम बड़े सवाल हैं हरीश, जिसको लेकर के चर्चा लगातार महाराष्ट्र में हो रही थी। हरीश के पास में वापस जाऊंगी। तो अजित पवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बन रहा था, इस तरह की चर्चाएं हमने सुनी थी, और साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में एक भूचाल आएगा इस तरह का बयान भी दिया गया था। तो क्या वो यही भूचाल था या इस ऐलान के क्या मायने हैं? ये मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, इसका असर सियासत पर क्या पड़ेगा इसको लेकर भी हम लगातार विश्लेषण करेंगे।
हरीश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो ऐसे बहुत सवाल हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा हम पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में देखते आए हैं। तो क्या ये यही भूचाल था जिसका इंतजार महाराष्ट्र की जनता इस बयान के बाद कर रही थी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि शरद पवार एक ऐसे शख्सियत हैं राजनीति के कि वो जो कहते हैं उसमें उसका असर कुछ दिनों के बाद होता है। अगर सुप्रिया सुले उनकी जो बेटी है, जिस तरह से उनका बयान पिछले एक हफ्ते पूर्व आया था, तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा भूचाल आएगा कि मुंबई से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हिल जाएगी। तो शायद हमको लगता है कि वो जानती थी कि शरद पवार अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। और जिस तरह से शरद पवार का ऐसे समय पे बयान आया, जब भी देखा जाए मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन है, इसके साथ साथ करीब 4 महानगरों के बड़े इलेक्शंस हैं। वहीं दूसरी तरफ 2024 का जो चुनाव है, वहीं तीसरी अगर हम बात करें तो देखा जाए तो अमित शाह जो है लगातार महाराष्ट्र के दौरे पे हैं। एक महीने में 2 बार वो आ चुके हैं। चाहे वो अलग अलग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो ये मानते हैं कि अमित शाह जब मुंबई आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से और अन्य विभिन्न नेताओं से भी वो मिलते हैं गुप्त रूप से। लेकिन इसकी औपचारिक कुछ घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनीति में जो भूचाल आया है आज, खासतौर से शरद पवार के इस बयान से, वही कहीं ना कहीं एनसीपी के जो बहुत सारे विधायक हैं जो अजीत पवार के साथ हैं, ये बात पिछले कई दिनों से आ रही थी कि अजीत पवार जो है वह एनसीपी से अलग हो जाएंगे और बीजेपी से मिल जाएंगे। और बीजेपी से मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। इसको लेकर के तमाम पुणे हो, नासिक हो, औरंगाबाद हो, नागपुर हो या उनके ससुराल की बात कर ले तो वहां पर बड़े पैमाने पे बैनर भी लगाए गए थे। इन सारी चीजों को लेकर के शरद पवार भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे। उनके बयान तो नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं वक्तव्य में साफ झलक रहा था कि वो अपने भतीजे अजीत पवार से नाराज चल रहे हैं। वही दूसरी तरफ सुप्रिया सुले की अगर हम बात करें तो सुप्रिया सुले का बयान जिस तरह से पहले आता था, वह आज पिछले देखा जाए तो कई दिनों से वह चुप बैठी हैं। और उन्होंने खाली यही एक बयान दिया था एक हफ्ते पहले कि 14 दिन के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति हो या दिल्ली की राजनीति हो, वहां पर भूचाल आने वाला है। हरीश तिवारी, अजित पवार बीजेपी में आने वाले समय में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या अगर पहले भी चले जाते जब ये चर्चाएं जोरों पर थी, इसका मतलब साफ था कि एनसीपी में कहीं ना कहीं धड़े बने हुए हैं अलग अलग। इसको लेकर भी शरद पवार खफा हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हरीश, अब जो कमेटी बनाने की बात हो रही है, ये भी बहुत अहम हो जाएगा कि कमेटी में किन किन लोगों को शामिल किया जा रहा है। अगर एनसीपी अंदर खाने बटी हुई है तो वहां भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो कमेटी इसी पद पर किसको बिठाना है इसको लेकर चर्चा करेगी। बिल्कुल, मुझे जो सूचना मिली है कि वो कमेटी जो बनेगी वह शरद पवार के खास लोग उस कमेटी में रहेंगे और उसकी तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है एनसीपी भवन में, जो बीटी स्थित इनका कार्यालय है। आज वहां पर देखा जाए तो काफी सरगर्मी है और बड़े बड़े जो नेता हैं वो वहां आ चुके हैं। वही दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सुप्रिया सुले को लेकर के एक कयास लगाया जा रहा है कि अगली भागदौड़ जो है सुप्रिया सुले को दिया जाए, क्योंकि पिछले अगर कई वर्षों से अगर देखा जाए तो सुप्रिया सुले को हमेशा देखा जाए तो अजीत पवार कहीं ना कहीं जो महत्व देना चाहिए वो महत्व नहीं देते रहे, और इस बात को लेकर के शरद पवार भी काफी नाराज थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं मुझे एहसास हो रहा है कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे जो मेरी बात हुई, उनका ये साफ तौर पे कहना था कि शरद पवार जो है अपने पार्टी में विघटन देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और इसी से तंग आकर उन्होंने यह जो है फैसला लिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शरद पवार जब इस बात की घोषणा किए उसके बाद ही देखा जाए तो उनके समर्थक ही नहीं, उनके चाहने वाले और उन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और वो मंच पे खड़े होकर चिल्लाने लगे कि शरद पवार जी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह की भी बातें सामने आई हैं, उसका विजुअल भी आ चुका है। तो मैं आपको ये सारी जो चीजें हैं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर शरद पवार इस्तीफा देते हैं तो महाराष्ट्र के राजनीति में खासतौर से एनसीपी और महाविकास आघाड़ी में एक बड़ा फुटमस हो जाएगा और जो अगला इनका एक लक्ष्य था
कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या मुंबई महानगर पालिका का देखा जाए तो 1 साल हो गया, अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है। और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना था कि ये तीनों चुनाव 1 साल के मतलब कि जो 2024 के चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे और उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही थी। उद्धव ठाकरे की अगर हम बात कर ले तो युद्ध स्तर पर पूरे महाराष्ट्र में वो दौरा कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो तालुका स्तर पर उन्होंने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनसीपी भी ये तैयारी कर रही थी, लेकिन बीच में जब से अजीत पवार अलग होने की बात आई, अलग अलग पोस्टर लगने लगे और ये बात उड़ी कि वह एनसीपी भाजपा में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट का अभी जो 16 विधायकों के उनका जो विधायक पद है वो जा सकता है। इन सारी चीजों की जो कयास लगाई जा रही थी, इस बीच जो है अजीत पवार ने पोस्टर बैनर उनके समर्थकों ने लगाना शुरू किया। और इन सारी चीजों को देखते हुए देखा जाए तो कहीं न कहीं शरद पवार काफी खफा हुए और वह उन्होंने शायद इन्हीं चीजों को इन्हीं सब बातों को लेकर के वो इस्तीफा देने की पेशकश कर दिए। ठीक है हरीश, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुप्रिया सुले को भी आप तस्वीरों में खड़ा देख रहे हैं और ये उसी मंच की तस्वीर इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जिस मंच से शरद पवार ने ये ऐलान किया है। पवार के कार्यक्रम में समर्थकों की नारेबाजी भी हुई है, समर्थक कहीं ना कहीं नाराज नजर आए पवार के इस ऐलान के बाद और शरद पवार को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन अगर इस्तीफा वाकई में शरद पवार की तरफ से दे दिया गया तो फिर इसका असर एनसीपी के साथ साथ पूरी महाराष्ट्र की फिजा, सियासी फिजा पर पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया हरीश, नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे।